औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं, खैर व खैरियत से हैं? मुझे यकीन भी है और मुझे उम्मीद भी है कि आप सब बहुत सारे खुश होंगे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। तो चलें जी, आज की वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रीवियस वीडियो और कोर्स का हवाला देता चलूँ। बेसिकली ये प्रीवियस वीडियो और कोर्स का हवाला मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि मतलब डायरेक्टली आके उन्होंने प्रीवियस वीडियो को इतने गौर से नहीं सुना होता, तो फिर वो इस वीडियो में उन चीज़ों को जो मैं समझा रहा होता हूँ वो उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैं प्रीवियस वीडियो का हवाला हल्का हल्का सा देता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा, जिस बंदे ने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखी, तो वो भी हमारी वीडियो को ज्वाइन कर सके। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा जो पहले तो सबसे बताता हूँ जी कि हमारा कोर्स था कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में कुछ हमने इसके रूल रेगुलेशंस और कुछ इसका इंट्रोडक्शंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमने स्टडी करना शुरू किया था। और फिर लास्ट पे हमने डिस्कस किया था जी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर में हमने देखा था जी कि कंपाइलर के अगर कंपाइलर को आप डिवाइड करो तो दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो फिर हमने फ्रंट एंड की जो कंपाइलेशन फेसिस थी और बैक एंड की कंपाइलेशन फेसिस थी, उनका हमने हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो फिर हमने डिटेल में पढ़ना शुरू किया था फ्रंट एंड की कंपाइलेशन फेसिस को। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी जी लेक्सिकल एनालाइज़र के लेक्सिकल एनालाइज़र या स्कैनिंग पार्ट जो है कंपाइलर का, वो क्या क्या काम करता है और इसके मेन फंक्शंस क्या हैं और इसकी आउटपुट क्या आती है। तो उसके बाद हमने जब इसकी आउटपुट के बाद हमने सेकंड फेज स्टार्ट की थी, तो हमने पढ़ा था जी कि सिंटैक्स एनालाइज़र क्या है, सिंटैक्स एनालाइज़र करता क्या क्या है, मतलब कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है और इसके मेन फंक्शंस कौन से हैं और इसकी आउटपुट क्या है। सिंपल ये चीज़ें हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो बात करते हैं जी सिंटैक्स एनालाइज़र या सिंटैक्स एनालिसिस या पार्सर, मतलब एक ही चीज़ है जिसके डिफरेंट नाम है। तो हमने कहा था जी कि सिंटैक्स एनालाइज़र क्या करता है, पार्सिंग करता है। ये क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइज़र ने जो इनपुट इसके लिए रेडी की होती है, जिसे हम टोकन्स कहते हैं, उनको लेके उनकी पार्सिंग करता है और उस पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई करता है। और जो इसकी आउटपुट आती है उसे हम कहते हैं जी कि ये पार्स ट्री बना दी है इसने। तो ये इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन था। और इसी लेक्चर को हम लोग जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, इसी लेक्चर में प्रीवियस में हमने बात की थी कि ग्रामर क्या होती है, प्रोडक्शन रूल क्या होती है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी सिर्फ नाम की हद तक। मैंने कहा था जी कि हम अगली आने वाली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का जो फोकस टॉपिक है वो है कि हम ग्रामर को देखेंगे कि ग्रामर क्या है, डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, और कुछ एग्जांपल्स को लेके हम लोग चलेंगे। तो चलें जी, हम बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने आज की वीडियो के टॉपिक पे। तो मैं टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो देखें, उनको समझें, क्योंकि मैं इस कोर्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर हर बार इसलिए बात करता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। अगर आप ये कोर्स सही से स्टडी कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा कल को आपको क्या होगा कि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को यूँ मिनटों में हल कर लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि इस कोर्स के फेसिस को समझें। मतलब ये कोर्स इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करें तो ये कोर्स आसानी से समझा जा सकता है। तो चलें जी, हम आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आज ये मैं कुछ एक वर्ड की फ़ाइल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल्स करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी ग्रामर से कि मैं फिर एक बार हल्का सा ग्रामर के बारे में बताता चलूँ, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ग्रामर क्या होती है। बेसिकली ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, वो जिसे हम कहते हैं जी कि ये प्रोडक्शंस हैं, दैट डिफाइन द वैलिड स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या है, ग्रामर। तो आज हम जो मेजर जो हमारा टॉपिक है वो ये है
कि ग्रामर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ग्रामर से हम पार्टिकुलर लैंग्वेज की स्ट्रिंग कैसे ड्राइव करते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने ये दो मेन चीज़ें देखनी हैं। तो स्टार्टिंग विद द 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर के 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो ये देखें जी कि मैं सबसे पहले नाम इसके बता दूं, फिर उसके ऊपर 1 बाय 1 हम लेके पढ़ेंगे, और फिर ये जब 4 कंपोनेंट स्टडी कर लेंगे तो इन 4 कंपोनेंट्स को किसी एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं जी ग्रामर के। सबसे पहले है जी कि सेट ऑफ टोकन्स या टर्मिनल्स। ये खुद ही नाम खुद ही बताते जा रहे हैं कि मैं क्या चीज़ हूं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है इसका वो है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। तीसरा है जी सेट ऑफ प्रोडक्शंस। और लास्ट जो ग्रामर का मेजर कंपोनेंट है वो है स्टार्ट सिंबल। ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको मिला के एक ग्रामर बनती है, मतलब इन रूल्स को मिला के एक ग्रामर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले जी अगर आप इसके नाम पे गौर करें कि सेट ऑफ टोकन्स या स्लैश टर्मिनल्स। टोकन्स क्या हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि जो लेक्सिकल एनालाइजर स्ट्रीम ऑफ करैक्टर्स को लेके उसके ऊपर जो एनालिसिस, मतलब उसकी जो क्या करता है, स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करके वो क्या करता है, अपनी आउटपुट जो जनरेट करता है टोकन्स की फॉर्म में। फिर हमने एक टोकन्स का सिंटैक्स भी देखा था कि टोकन का नाम और टोकन की एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, और वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, सिंबल टेबल में। ठीक है, तो अभी मैं नाम से स्टार्ट किया जी कि सेट ऑफ टोकन्स या टर्मिनल्स। इन बातों को आपने गौर से सुनना है। टर्मिनल का मतलब क्या, मीन्स दैट टर्मिनेट, मीन्स दैट टर्मिनेट, कि कोई चीज़ एंड हो रही है, मतलब रिप्लेस बाय अनदर थिंग। सही हो गया जी, कि किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज की स्ट्रिंग को हर करैक्टर होता है, किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज की स्ट्रिंग जो होती है उसका हर करैक्टर क्या होता है, एक टर्मिनल होता है। ये पहली बात होगी। और दूसरी बात कि जो टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब कि आपने किसी चीज़ को टर्मिनेट कर दिया, कि मतलब आप सिंपल ये समझ लें कि एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, और ये कुछ रूल्स, मतलब कि एक वो देखे ना स्ट्रक्चर बन रहा है, वो इन चीज़ों को मिला के आपने एक ग्रामर तश्कील देनी है। तो इसलिए आपने इसका मतलब समझ लिया कि इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है जी कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, कि ये कंप्लीट ऑपोजिट है किसका, टर्मिनल का। वो एंड पॉइंट था, ये क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं। ये क्या है, एंड पॉइंट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो अब आगे हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, फिर आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ग्रामर के स्ट्रक्चर को हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो सपोज कि हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं जी कि टर्मिनल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं। मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे ही। तो एग्जांपल ले लेता हूँ कि जी सपोज कि हमारे पास एक करैक्टर है एस गोज़ टू, मैं यहाँ से एक सिंबल ड्रा कर लेता हूँ, एस गोज़ टू कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, सॉरी पी क्यू। ये मैंने एक क्या किया है कि मैंने एक ले लिया एग्जांपल, सपोज के एस गोज़ टू पी क्यू, मतलब फॉलोड बाय कर रहा है जी कि ये रिप्लेस हो रहा है। तो अब मैं करता हूँ जी कि सिंपल, ये मैं सिर्फ एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो मैं करता हूँ जी कि पी को आप रिप्लेस कर दो
जो स्मॉल पी है। उसके बाद जी क्यू को आप सॉरी कैपिटल क्यू को रिप्लेस कर दो। पहले इस पी को हमने क्या किया, रिप्लेस किया है स्मॉल पी से। ये एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के अभी मैं प्रॉपर्टीज़ जब बताऊँगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस सिंबल को कहते हैं जी कि गोज़ टू या फॉलोड बाय, ठीक है। इसको आप स्मॉल क्यू से रिप्लेस कर दो, ठीक है। हमने ये कुछ प्रोडक्शंस लिख ली हैं। एस गोज़ टू पी, कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, मतलब टर्मिनल। अब आपने ये याद रखना है कि जो टर्मिनल हैं, टर्मिनल ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जो टर्मिनल होते हैं वो मतलब वो आपने ये याद रखना है कि वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो नॉन टर्मिनल होते हैं ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि इस एग्जाम्पल में टर्मिनल और नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं। जिस तरह आपको एग्जांपल आ सकती है पेपर्स में भी एग्ज़ाम के लिए कि आपको इस तरह की कुछ मतलब एक्सप्रेशन दे दी जाएंगी और मैं कहूँगा जी कि इसमें से टर्मिनल और नॉन टर्मिनल आप अलग अलग करके बता दें। तो जिस तरह हमने ले लिया जी कि मैंने, आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को समझाने के लिए क्या किया, ये एग्जाम्पल ली है कि एस गोज़ टू पी क्यू, पी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल पी से, क्यू को रिप्लेस कर दिया स्मॉल क्यू से। अब मैं यहाँ पे मैंने आपको ये भी साथ बता दिया कि जो नॉन टर्मिनल है, ये सॉरी टर्मिनल हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। और जो टर्मिनल हैं वो सॉरी नॉन टर्मिनल हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इस एग्जांपल में मुझे ये बता दें कि एस पी क्यू ये क्या है, नॉन टर्मिनल, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन टर्मिनल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। और जो चीज़ रिप्लेस हुई है मतलब कि स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, ये क्या हैं, टर्मिनल्स। अब आपको मुझे यकीन है कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कंसेप्ट क्लियर होगा कि टर्मिनल क्या हैं, एंड पॉइंट होते हैं जी, और नॉन टर्मिनल क्या हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनल पॉइंट आप एंड पॉइंट नहीं होते, इनको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे ये कैपिटल एस है, ये नॉन टर्मिनल है, तो ये रिप्लेस हुआ है ना पी एंड क्यू के साथ, मतलब ये एंड पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। और अब इनको भी आगे मज़ीद रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अब जिस तरह देखें जी कि कैपिटल पी है रिप्लेस हुआ है स्मॉल पी से। अब स्मॉल पी क्या है, मैंने आपको बताया जी कि ये टर्मिनल है, टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि अब इसको आगे मज़ीद रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड है, इसका मतलब ये है। तो ये एग्जांपल समझाने का मतलब ये था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके कि टर्मिनल कौन से हैं और नॉन टर्मिनल कौन से हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव करनी हो तो उसका ट्री बनाते हुए मतलब किस तरह बनेगा। जिस तरह आप अगर इसी एग्जांपल का आप एक ट्री बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि आप क्या करें, मैं इसी बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ जी, ठीक है, कि आप एस लिख दें और यहाँ से आप एक शेप ड्रॉप कर लें। मैं आपको ये ट्री छोटा सा, अब उसी को लेके चलते हैं जी। ठीक है, अब सपोज के तो यहाँ पे हमने क्या किया जी कि इसके दो नोड निकल आए। अब देखें एस से हमने क्या दिया जी के ठीक है, ये इतना सही नहीं बनेगा। एस रिप्लेस हुआ है जी किसके साथ, पी एंड पी सॉरी कैपिटल पी और कैपिटल क्यू। देखें अब ये तो आ गया, ये क्या है,
कैपिटल लेटर में जो है ये क्या है, नॉन टर्मिनल, और जो स्मॉल लेटर में वो क्या है, टर्मिनल। तो एस रिप्लेस हुआ है जी किसके साथ, पी एंड क्यू के साथ। अब पी क्यू को मज़ीद रिप्लेस किया गया है स्मॉल पी से और स्मॉल क्यू से। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं ये एक ही स्टेटमेंट ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये यहाँ पे इतना सही नहीं बन रहा क्योंकि मैं वो आज डिजिटल बोर्ड मेरा एक्टिव नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप लिख लें स्मॉल पी, सॉरी अब यहाँ पे आप लिख लें स्मॉल पी, इसी तरह इसको आप कॉपी करके यहाँ पे स्मॉल क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्री की शक्ल बन जाएगी। तो एक पार्स ट्री हमने ये बनाया है। आगे हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। जो अगली अपकमिंग हमारा जो सिंटैक्स एनालिसिस का जो तीसरा मॉड्यूल है वो ये है कि पार्स ट्री क्या होता है, पार्स ट्री कैसे बनते हैं, और पार्स ट्री का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है। ठीक है, एक मतलब ग्रामर से हमने पार्स ट्री किस तरह जनरेट करना है। आज तो हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग कैसे बनानी है, प्रोडक्शन रूल्स कैसे, ग्रामर क्या होती है, आज तो हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो अगला जो तीसरा मॉड्यूल होगा इसका वो ये होगा पार्स ट्री, और जो चौथा इस सिंटैक्स एनालाइजर का लास्ट होगा कि वो ये होगा कि जो पार्स ट्री एम्बिग्यूस होते हैं, फ़र्ज़ करें उसमें कोई एरर आ जाते हैं, या एरर हैंडलिंग किस तरह करता है ये चीज़। तो ये 4 मॉड्यूल बना के ये पूरा एक चैप्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा पार्स ट्री बना दी है जी। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। मैंने सिर्फ ये कह दिया कि जो कैपिटल लेटर हैं वो नॉन टर्मिनल होते हैं और स्मॉल लेटर जो होते हैं वो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, टर्मिनल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एंड पॉइंट हैं, और नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ जी कि एस और एस गोज़ टू, या एस फॉलोड बाई पी एंड क्यू, और पी इज़ रिप्लेस्ड बाई स्मॉल पी, क्यू इज़ रिप्लेस्ड बाई स्मॉल क्यू। तो देखें ये रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया जी कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल आपको समझ आ सके। ठीक है, तो आगे जो तीसरा हमारा कंपोनेंट था सेट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो इंतहाई आसान है। सेट ऑफ प्रोडक्शन, तो सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब रूल्स, बहुत सारी प्रोडक्शंस को मिला के एक ग्रामर बनती है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ कि देखिए जी कि इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं कि S रिप्लेस्ड बाय P एंड Q, कि S को P और Q से रिप्लेस किया गया। तो ये क्या है, एक प्रोडक्शन। ये क्या है, एक प्रोडक्शन। देखें S को रिप्लेस किया गया है P एंड Q के साथ, तो इसे हमने कह दिया जी कि ये क्या है, एक प्रोडक्शन। मैं ये साथ कैप्शन लिख भी देता हूँ। ये क्या है, प्रोडक्शन। अब इसी तरह अगर देखें P को रिप्लेस किया गया है, जो चीज़ रिप्लेस होती जा रही है वो क्या है, प्रोडक्शन। कि P इज़ रिप्लेस्ड बाय स्मॉल p, तो ये क्या है, एक प्रोडक्शन। Q इज़ रिप्लेस्ड बाय स्मॉल q, मतलब कि ये भी एक प्रोडक्शन है। तो इस एग्जांपल में कितनी कितनी प्रोडक्शन हैं जी, 1 2 3। अब हमने कहा था जी कि सेट ऑफ प्रोडक्शंस को हम कहते हैं ग्रामर। तो ग्रामर इसी तरह बनती है ना। ठीक है, तो मैं अब कह सकता हूं जी कि ग्रामर कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ प्रोडक्शन टू व्हाट इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईच प्रोडक्शन। तो हमें जनरल स्ट्रक्चर तो पता लग गया कि प्रोडक्शन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, नॉन टर्मिनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स हमने क्या कहा था जी कि मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, जो रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम कह सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे टर्मिनल्स होते हैं। ठीक हो गया जी, ये देख लें लेफ्ट साइड पे क्या है, तो आगे हम कहते हैं जी कि ईच प्रोडक्शन हैज़ आ नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय ये साइन, एरो वाला साइन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हम ये कह सकते हैं।
तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हमने कह दिया जी कि आपको सिर्फ ये बताना था कि प्रोडक्शंस कितनी है। ये जो रिप्लेस हो रही हैं ये डिनोट होता है, ये जो साइन है ये डिनोट कर रहा है मतलब रिप्लेस हो रही है, ठीक है, एरो का साइन। और जो चीज़ रिप्लेस हो रही है वो क्या है, एक प्रोडक्शन है। ठीक हो गया जी। तो हमने ये भी साथ साथ बता दिया जी कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो कैपिटल लेटर होते हैं वो क्या है, नॉन टर्मिनल। तो मतलब क्या, लेफ़्ट साइड पे क्या है, नॉन टर्मिनल्स हैं, और जो स्मॉल राइट साइड पे क्या होते हैं, टर्मिनल। ये आप कह सकते हैं जी कि मैं इसको अगर नीचे लिख दूं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी तक मैं फिर थोड़ा सा मतलब प्रीवियस टॉपिक का हवाला देता चलूँ कि आज हम पढ़ रहे हैं जी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर की कितने, 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जी सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल्स को हमने कहा जी कि ये एंड पॉइंट होते हैं और ये लिखे जाते हैं जी स्मॉल लेटर से, ठीक है, और ये एंड पॉइंट होते हैं। नॉन टर्मिनल्स देखा जी, नॉन टर्मिनल को हमने कहा ये इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं। इंटरमीडिएट इनको क्यों कहते हैं, ये फर्दर रिप्लेस्ड हो जाते हैं और इनको लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल एक देखी और उस एग्जांपल में हमने देखा, एग्जांपल ली और फिर उस एग्जांपल को हमने देखा कि इसमें टर्मिनल कौन से, नॉन टर्मिनल कौन से, और फिर हमने उस एग्जांपल का एक छोटा सा पार्स ट्री बनाने की कोशिश की। तो अभी तक हमने यही देखा। फिर हमने देखा जी कि प्रोडक्शंस, सेट ऑफ प्रोडक्शंस। हम सेटअप बेसिकली सेट ऑफ प्रोडक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। फिर हमने कहा जी कि प्रोडक्शंस क्या होती हैं, हमने ये भी बता दिया। तो प्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन भी बता दी। फिर मैंने कहा जी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमेशा नॉन टर्मिनल होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, हमेशा टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट होते हैं राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल। ये बात आपने जहन में रखनी है। आगे चलते हैं जी कि हमने ये तो बता दिया कि जी कि हमने ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या है, नॉन टर्मिनल मतलब जो रिप्लेस हो सकते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे वो क्या है, टर्मिनल मतलब जो एंड पॉइंट हैं। और राइट हैंड साइड पे इनका या तो इनका कम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कि टर्मिनल नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, या या टर्मिनल हो सकते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट हो सकते हैं, इनका कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे ये देख लें पी क्यू क्या है, अब हमने कहा जी कि कैपिटल लेटर क्या है, टर्मिनल के सॉरी नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो हमने ये भी बात की है जी कि राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो फिर ये हमने ये लास्ट पे ये बात बता दी है मैंने इसको, ताकि आप इसको देख के कन्फ्यूज़ ना हो। तो राइट हैंड साइड पे टर्मिनल, नॉन टर्मिनल या इनका कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टर्मिनल ही होंगे। तो जो लास्ट कंपोनेंट है हमारा जी वो ये है स्टार्ट सिंबल। ये तो इंतहाई आसान है कि किसी भी ग्रामर में एक ना एक स्टार्ट सिंबल ज़रूर होता है। जैसे मैं कहूँ जी कि हमने ये इस एग्जांपल में स्टार्ट किया, ये स्टार्ट सिंबल है जहाँ से हम अपनी ग्रामर लिखना शुरू करते हैं। ये इस एस को हमने कहा जी कि ये स्टार्ट सिंबल है कि कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे जाके एंड हो रही है, ठीक है। हमने स्टार्ट में बात तो कर दी थी टर्मिनल की, नॉन टर्मिनल की, ठीक है, प्रोडक्शन रूल की। अब हमने स्टार्ट की भी तो बात करनी थी। तो ये वो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल में से कोई एक स्टार्ट सिंबल होगा जी। सेट नॉन टर्मिनल मतलब कि कैपिटल लेटर से ही इसको डिनोट किया जाएगा। और हमने इसको स्टार्ट सिंबल किस लिए कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें से एक स्ट्रिंग ड्राइव करना होती है और करेंगे। और स्टार्ट सिंबल को किसी भी करैक्टर से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ जी कि एस इज़ फॉलोड बाई या एस इज़ गोज़ टू पी क्यू, तो एस यहाँ पे क्या है, स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी कि हमने देख लिया कि 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, आपको समझ भी आ गई है कि टर्मिनल्स क्या हैं, नॉन टर्मिनल्स क्या हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शंस क्या हैं, उसके बाद जी स्टार्ट सिंबल कौन सा होता है। मतलब ये वो चीज़ें थी 4 जिनका इस्तेमाल हो रहा था। तो अब इन चारों चीज़ों या हम ग्रामर से हम इन चारों चीज़ों का या इस्तेमाल करते हुए एक ग्रामर कैसे स्पेसिफाई करते हैं, मतलब एक बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी। तो क्या है, ग्रामर इज़ स्पेसिफाइड बाई लिस्टिंग इट्स प्रोडक्शन, हमने जो पहली बात की है,
विद द प्रोडक्शन फॉर द स्टार्ट सिंबल अपीयरिंग। वही डेफिनेशन बनी है, मतलब जो अगर खुलासा आप निकालें तो ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन चारों का इस्तेमाल करके हम एक ग्रामर स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सपोज के आपको अगर एक लिस्ट बनानी है, मतलब कोई भी एक लिस्ट बनानी है जिसमें कुछ नंबर्स हैं जी और नंबर सिंगल डिजिट्स हैं। मैं अभी सिंगल की इसलिए बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वाली साइड पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी कि इन डिजिट्स के दरमियान कोई वो जो आपके पास लिस्ट है वो डिजिट्स हैं, और मैंने कह दिया जी कुछ कंडीशन बता रहा हूँ कि ये नंबर जो हैं वो सिंगल डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हैं। और इनके दरमियान में या तो एडिशन ऑपरेटर है या तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ग्रामर कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास एक एग्जांपल है कि आपको एक लिस्ट है जी, लिस्ट है जो स्टार्ट हो रही है जी, मैं कहता हूँ 0 से लेके 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है। फिर मैंने आपको कहा है जी कि इसके दरमियान या तो प्लस का ऑपरेटर हो सकता है या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर हो सकता है, और ये हैं भी सिंगल डिजिट्स, है भी तो सिंगल ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपको इस तरह की कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप कैसे ग्रामर लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि जी मैं ग्रामर कौन सी लैंग्वेज के लिए स्पेसिफाई करूँगा। सबसे पहले मुझे लैंग्वेज स्पेसिफाई करना होगी। तो लैंग्वेज कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सपोज यू नीड टू राइट डाउन एक्सप्रेशन, आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना होगी, ठीक है। ऑल एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट्स हैविंग आइदर प्लस और बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। हमने ये डेफिनेशन रख ली है, ये ग्रामर स्पेसिफाई करने के लिए हमने ये लैंग्वेज स्पेसिफाई कर ली है जी, कि हमने एक ऐसी लिखनी है जो एक लिस्ट बनानी है जिसमें 0 से 9 तक हमारे पास नंबर हैं, और उन नंबर्स के दरमियान या तो प्लस का साइन हो सकता है या तो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने कहा जी कि आपको एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप एक्सप्रेशन लिख लें। तो एक लैंग्वेज के लिए इसकी करस्पॉन्डिंग आप कैसे ग्रामर लिखते हैं? आपने सबसे पहले लैंग्वेज डिसाइड कर ली है, एक्सप्रेशन भी लिख लिया। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जी मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक नॉन टर्मिनल एल लेता हूँ जी, एल मैंने एल लिया है, लिस्ट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। एल इज़ नोटेड बाय लिस्ट, तो आपने कोई भी आप जो मर्जी ले लें, ठीक है। मैं कहता हूँ जी कि एल है, और ये सिंबल कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सिंबल की बार बार ज़रूरत पड़ रही है। अभी मैं ये एक्सप्रेशन डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एल है और मेरी एक्सप्रेशन में आप कह सकते हैं जी कि एक डिजिट है, सिंगल डिजिट होगा, फिर दरमियान में प्लस का साइन होगा, ये वही ऊपर वाली बातें जो मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है। फिर डिजिट होगा, ठीक है। ये मैंने एक बना लिया जी, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जी, मतलब कि मेरी लिस्ट का मतलब बेसिक सा फॉर्मेट कि एक डिजिट होगा पहले, फिर प्लस का ऑपरेटर होगा, फिर डिजिट होगा। मैंने ऊपर यही कहा था ना कि एक लिस्ट है हमारे पास। फिर अब मैंने कहा था जी कि या उसमें सब्ट्रैक्शन का साइन भी हो सकता है या सिंगल डिजिट भी हो सकता है, यही 3 कंडीशनें मैंने ऊपर बताई थी ना आपको। तो आपने क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन मतलब हम लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे वाली साइड पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। अगले आने वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोगों ने सही करके समझना है, ठीक है। ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है जी जिसको लेके फिर मैंने कहा था जी कि और एक डिजिट होगा, उसके दरमियान माइनस भी हो सकता है। ये भी मैं एक्सप्रेशन, अब मैंने सबसे पहले आपको कहा ना कि आपके पास, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि सपोज़ कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपने सिंगल डिजिट्स रखने हैं जी 0 से 9 तक। उन डिजिट्स के दरमियान में या तो प्लस का साइन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है या वो सिंगल होंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा जी कि हम इस चीज़ को एग्जांपल के तौर पे लेके चलते, तो सबसे पहले मैंने कहा जी कि आपको लैंग्वेज स्पेसिफाई करनी होगी ग्रामर के लिए, और लैंग्वेज स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना होगी। तो अब हम वो एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है।
तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं मुझे कि ये देखें, ये एल क्या है, नॉन टर्मिनल, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोडक्शन, और ये क्या है, पूरी प्रोडक्शन है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। और मेरी एक एक्सप्रेशन में लास्ट रह गया जी कि एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है, मैं इसीलिए या लगा के आया हूँ ना। तो मैंने यही बात की थी कि मेरे पास एक लिस्ट है जो 0 से 9 तक स्टार्ट हो रही है, और उस लिस्ट में से हम किस तरह ग्रामर कैसे बनाएंगे। ग्रामर स्पेसिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमने लैंग्वेज एक रूल डिफ़ाइन कर लेना। तो मैंने रूल डिफ़ाइन कर लिया जी कि मेरे डिजिट्स के दरमियान प्लस का साइन होगा, मेरे डिजिट्स के दरमियान माइनस का साइन होगा, या तो वो सिंगल डिजिट हो सकता है। तो ये मेरी सबसे पहले एक बेसिक सी बन गई है, क्या, एक्सप्रेशन बन गई है। लेकिन ये अभी ये एक इनकम्प्लीट ग्रामर है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि अभी आपने नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल के साथ रिप्लेस किया ही नहीं है, ठीक है। अभी आपने नॉन टर्मिनल को टर्मिनल के साथ रिप्लेस किया ही नहीं है, अभी आपने सिर्फ एक्सप्रेशन बनाई है। ये अभी इनकम्प्लीट ग्रामर है, ठीक है। तो ये अभी आपको पता लग गया होगा कि ग्रामर कैसे लिखते हैं। ये ग्रामर लिख रहे हैं, बेसिकली एक्सप्रेशन बना रहे थे हम लोग। तो डी क्या है, एक टर्मिनल है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये 0 लिखा गया है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये है। तो अब इसमें से अब फ़र्ज़ करें मुझे इस एक्सप्रेशन को लेके अगर मैं चलता हूँ, अब सपोज़ कि मैं इसमें से एक स्ट्रिंग ड्राइव करता हूँ जी, इस ग्रामर में से फ़र्ज़ करें मैं 9 + 5। तो ये तो सिंपल है। मैंने कहा था जी कि मेरे पास एक लिस्ट है जो 0 से 9 तक स्टार्ट हो रही है, वो सिंगल डिजिट्स हैं, या उन डिजिट्स के दरमियान में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। सपोज़ कि आपके पास एक ये है लिस्ट, और आपने इस लिस्ट में से ग्रामर स्पेसिफाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये देख लें। अब आपने क्या करना है कि एल ऊपर हमने तो एक जनरल फॉर्मेट बना ली है, D+D। तो अब क्या करना है, सिंपल आपने रिप्लेस करना है डिजिट प्लस डिजिट, 9 + 5। तो ये हमने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली है। अब आपको पता लग गया कि आपने एक ग्रामर में से एक एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव की है, और उस एक्सप्रेशन में से आपने एक स्ट्रिंग कैसे ड्राइव की है, सॉरी। तो ये, और आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे, उनमें हम कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ये तो आपने एक सिंपल सा प्रोडक्शन, ये क्या है, सारा प्रोडक्शन। अगर आपको पिछले रूल जहन में आ गए तो मतलब फिर आपको सारी चीज़ें जहन में आ गई हैं। तो इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, और मैंने भी कोशिश की है कि मैं जितना डिलीवर कर सकूं आपको समझाने के लिए उतना कर सकूं। यहाँ पे मेरे पास वाइट बोर्ड तो नहीं था, इसलिए वजह से शायद मैं उस तरह से डिलीवर तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है। तो आप लोग भी कोशिश करें, इसके ऊपर टाइम दें, इसको समझें, और इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब एक ग्रामर क्या है, प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं, एग्जांपल्स भी देख लिए हमने। इसके मतलब मोटे मोटे पॉइंट्स हमने देखे हैं, 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं जी, टर्मिनल क्या हैं, नॉन टर्मिनल क्या हैं, फिर प्रोडक्शन रूल क्या हैं, फिर स्टार्ट सिंबल क्या है। सिंपल सी बात थी, मतलब नाम खुद ही बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ हूँ। फिर उसके बाद जी आप लोगों ने ले लिया, एक एग्जांपल ले ली, उसमें से आपने एक एक्सप्रेशन कैसे बनाई, और एक्सप्रेशन में से फिर आपने एक स्ट्रिंग कैसे ड्राइव की है, मतलब एक ग्रामर में से आपने एक स्ट्रिंग कैसे ड्राइव की है, सिंपल। तो आज आपने ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन और कुछ इस की एग्जांपल्स देख ली आपने। तो थैंक यू सो मच जी। अब आपका काम है, आप प्रैक्टिस करें, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें, ताकि मैं अपनी जो मेरी कमियां हैं वो मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।